जय माँ त्रिवेणी। आप सभी का आज के इस विशेष वीडियो में स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि 23 तारीख को अपरा एकादशी है। 23 तारीख दिन शुक्रवार को अपरा एकादशी है और आप सभी यदि कुंभ गए हैं, त्रिवेणी स्नान के लिए गए हैं और वहाँ से त्रिवेणी का जल लेके आए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप इस एकादशी पर एकादशी व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किस प्रकार से करें और त्रिवेणी का जो जल आप लाए हैं उसके प्रयोग क्या रहेंगे, उसको किस प्रकार से इस एकादशी पर आपको प्रयोग करके इस एकादशी से मिलने वाले पुण्य को कई हजार गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी शास्त्रीय है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर जो हम जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। जो नियम बताते हैं, पूजा के जो विधि बताते हैं, जो कथाएं सुनाते हैं, जो पुराणों में वर्णन होता है, वहां से हम आपके लिए जानकारी लेके आते हैं। प्रिय भक्तों, आने वाली जो अपरा एकादशी है ना, इस दिन यदि आप त्रिवेणी के जल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, और क्योंकि इस एकादशी पर हमने पहले भी बताया है कि माता लक्ष्मी की पूजा भी अनिवार्य और उत्तम बताई गई है, क्योंकि ये एकादशी अपार धन, अपार संपत्ति, अपार वैभव और सम्मान देने वाली है। अगर ये सब कुछ मिल रहा है और वो भी त्रिवेणी के जल से आप पूजन करेंगे, त्रिवेणी के जल के 3 प्रयोग हम आपको यहाँ बताएंगे, वो 3 प्रयोग को यदि आप करते हैं तो आपका जो ये एकादशी का व्रत है ये साधारण व्रत नहीं रह जाएगा। इसका पुण्य फल जो है वो कई हजार गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आप साधारण पूजन नहीं, त्रिवेणी जल के साथ अर्पण कर रहे हैं भगवान को। और त्रिवेणी जल का जो प्रयोग है वो एक नहीं 3 प्रयोग हैं इस दिन जो आपको करने चाहिए। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए, अपने त्रिवेणी स्नान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय माँ त्रिवेणी। ये तीनों ही मंत्र जितने लिखे जाते हैं उतने अधिक कारगर होते हैं, उतने अधिक फल देने वाले हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत त्योहार आदि के बारे में बताते हैं। जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। पंचांग के आधार पर हम बताते हैं कौन सा व्रत कब करना है, क्या मुहूर्त रहेगा, और शास्त्रों तथा पुराणों के आधार पर बताते हैं कि क्या विधि है, क्या नियम है, किस प्रकार से करना चाहिए, पूजन आदि का क्या विधान है और कथाएं कौन सी सुननी है। तो सभी व्रत त्योहारों के सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं अपरा एकादशी की। तो अपरा एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। अपरा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो आपको अपार धन देती है, अपार संपत्ति देती है और अपार वैभव देती है, प्रतिष्ठा देती है। अभी तक जो एकादशी अन्य आपने सुनी होंगी उनका प्रमुख जो है उनमें है वो है मुक्ति। प्रमुख रूप से वो मुक्ति के लिए की जाती हैं, परंतु ये जो एकादशी है ये अपार धन संपत्ति और वैभव देने वाली है, आपको अपार प्रतिष्ठा देने वाली है। इस एकादशी पर आपको अवश्य रूप से माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी जो धन देती हैं, संपत्ति देती हैं, इनका पूजन करना चाहिए भगवान श्री हरि के साथ। तो जो आप तस्वीर रखेंगे, प्रतिमा रखेंगे जिस पे आप पूजन करने वाले हैं, वो इस प्रकार से रखिएगा कि जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान हो, या दोनों की अलग अलग तस्वीर रख लीजिएगा। परंतु माता लक्ष्मी का इस एकादशी पर आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। विधि हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि त्रिवेणी के जल के क्या प्रयोग हैं जो इस दिन आपको अवश्य करने हैं। तो एक तो ये हो गया कि आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है। ये जो एकादशी है ये अन्य एकादशियों से भिन्न है, और इससे मिलने वाला जो पुण्य पर्व है वो भी अन्य एकादशियों से भिन्न है। अब जानते हैं कि इस एकादशी पर त्रिवेणी के जल की महिमा क्या है। जैसे इस एकादशी की महिमा अधिक है, वैसे ही त्रिवेणी के जल की महिमा बहुत अधिक है। त्रिवेणी का जल, और वो भी कुंभ के समय लाया हुआ जल। हम अभी के जल की बात नहीं कर रहे हैं कि अभी आप त्रिवेणी से जाओ और जल लेके आओ। हम बात कर रहे हैं कुंभ के समय जो आप त्रिवेणी से जल लाए हैं उसकी। अगर आप कुंभ स्नान के लिए गए हैं और कुंभ के समय त्रिवेणी से जल लाए हैं ना, तो वो जो जल है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है इस एकादशी पर। कैसे महत्वपूर्ण है?
देखिए, जब आप कुंभ स्नान के लिए गए थे तो वो जो जल था वो कोई साधारण जल नहीं था, वह दिव्य जल था। किस प्रकार से दिव्य जल था? जब कुंभ चल रहा होता है ना, उस समय हमारे ग्रहों की अवस्था कुछ इस प्रकार की होती है कि वो अति अमृत वर्षा कर रहे होते हैं। मतलब उनकी जो ऊर्जा होती है ना, वो बहुत सकारात्मक होती है। और वो सकारात्मक ऊर्जा उस समय प्रयाग नगरी कुंभ में विराजमान थी। दूसरा, कुंभ के समय में जो जल होता है उसमें अनेकों हजारों साधु संत ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, जो स्वयं भगवान का एक रूप होते हैं। इतनी शक्ति होती है उनके अंदर और इतनी तपस्या करने के कारण उनके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और जब वो त्रिवेणी के उस जल में स्नान करते हैं तो वो जो ऊर्जा है वो त्रिवेणी के जल में समाहित हो जाती है। जिस रास्ते से वो जाते हैं उस मिट्टी में समाहित हो जाती है। जिस स्थान पर वो रहते हैं वहाँ की हवा में समाहित हो जाती है। इसीलिए उस समय अनेकों साधु संत वहाँ पे थे तो वहाँ की हवा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी अति पवित्र और उस ऊर्जा को ग्रहण करने वाला हो गया। आप अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें ना तो ऊर्जा का बड़ा खेल होता है। तो वो जो ऊर्जा थी वो उस पानी में समाहित हुई। दूसरा, उस समय जो माघी पूर्णिमा होती है ना, उसको तो वैसे भी विशेष बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उस समय सभी देवी देवता कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। प्रयागराज कुंभ में त्रिवेणी के संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। चाहे किसी भी रूप में आए, किसी न किसी के रूप में वो स्वयं स्नान करते हैं। अब उस समय क्योंकि देवता भी उसी जल में स्नान करते हैं तो उनकी ऊर्जा भी उसी जल में समाहित होगी। तो आप जब प्रयागराज गए कुंभ के समय, वहाँ से जो जल लाए हैं उसकी ऊर्जा जो है ना वो बहुत शक्तिशाली है। उस ऊर्जा का कमाल है। एक बात तो ये। दूसरा, उस ऊर्जा के साथ साथ उसका जो महत्व है वो, क्योंकि कुंभ के समय का जल है, उससे जब आप भगवान की पूजा करेंगे, किसी भी देवता की पूजा करेंगे, किसी भी देवी की पूजा करेंगे तो वो अति प्रसन्न होंगी। क्योंकि आप ये सोचिए कि आप उनको इस समय में कुंभ स्नान एक प्रकार से करा रहे हैं। कुंभ स्नान किसी को कराना साधारण बात नहीं है और फिर देवताओं को कराना तो बहुत ही असाधारण बात है। तो आप वहाँ से जल लेके आए, बड़े सौभाग्य की बात। आपने उसको सही प्रकार के संभाल के रखा, बड़े सौभाग्य की बात। आज आप इस एकादशी पर उस जल का प्रयोग करेंगे, पूजन करेंगे, वो और अधिक सौभाग्य की बात होगी। आपका जो पुण्य है स्नान करने का वो तो बढ़ेगा ही। जो आप एकादशी पर करने वाले हैं ना पूजन उस जल से, उससे जो देवी प्रसन्न होंगी वो कहीं अधिक गुना आपको फल देने वाली है। क्योंकि एक साधारण जल से आप उनको स्नान कराएं या उनको अर्पण करें, भिन्न भिन्न विधियां हैं पूजा की, भिन्न भिन्न विधियों में उस जल को प्रयोग करेंगे तो उस फल में और इस कुंभ के जल से जो आप उनका पूजन करेंगे उसमें बड़ा अंतर है। इसीलिए अगर आप त्रिवेणी का जल लेके आए हैं, कुंभ गए हैं, तो उस जल से अवश्य ही ये प्रयोग कीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। ये जो पूजन है आने वाली एकादशी का, उस पूजन में इस जल का प्रयोग अवश्य रूप से कीजिएगा। आपका एकादशी का फल जो है व्रत करने का, पूजन करने का, वो कई हजार गुना बढ़ जाएगा और आपका स्नान जो है वो भी सफल हो जाएगा। ये है कि आपको क्यों पूजन करना चाहिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि दोनों का महत्व क्या है, इस एकादशी का और उस जल का। अब बात आती है कि आपने करना क्या है और कैसे करना है। प्रिय भक्तों, एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। वैसे तो ये जेठ का महीना है और जेठ के महीने में गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। गंगा स्नान की महिमा इसीलिए क्योंकि ये वो माह है जिसमें माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसीलिए गंगा स्नान जो है इसमें अधिक कल्याणकारी बताया गया है। अब आप गंगा स्नान तो जा नहीं सकते, अन्यथा इस एकादशी पर आपको गंगा स्नान या त्रिवेणी स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान या त्रिवेणी स्नान तो आप नहीं जा सकते, तो इस अवस्था में क्या करेंगे कि आप सूर्योदय से पहले उठिएगा। प्रयास कीजिएगा यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो, अगर ना उठ पाए तो कोई बात नहीं, आप सूर्योदय से पहले उठिएगा। आपकी जो नहाने की बाल्टी है ना उसको अच्छे से साफ कीजिएगा, उसमें पहले त्रिवेणी का जल भरिएगा। त्रिवेणी का जल भरिएगा। मंत्र आपको बता रहे हैं कि किस मंत्र से आपको वह जल डालना है, कैसे वो जल उसमें बाल्टी में डालना है। चाहे थोड़ा ही डालिएगा पर डालना अवश्य है। ये मंत्र बोलिएगा आप, त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम
वंदे अक्षयवटं शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये मंत्र है, इसको उच्चारण करते हुए आप वह जल बाल्टी में भरिएगा। इसका अर्थ होता है कि मैं त्रिवेणी अर्थात संगम, वेणी माधव, सोमेश्वर, भारद्वाज, वासुकी नाग, अक्षयवट, शेष और तीर्थराज प्रयाग का वंदन करता हूँ। और माँ त्रिवेणी से निवेदन करें कि हे माँ त्रिवेणी, आप यहाँ मुझे त्रिवेणी स्नान का पुण्य फल प्रदान करें। मैं आपके इस जल से यहाँ स्नान कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको निवेदन करते हुए, मंत्र बोलते हुए वह जल भरिएगा और उसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप स्नान कीजिएगा। जल में एक चीज़ और डालिएगा, थोड़े से जौ डाल लीजिएगा। जौ, जी हाँ, इस महीने में जो ये माह चल रहा है, जेठ का महीना, इसमें तिल नहीं जौ का विधान है। जौ युक्त और त्रिवेणी जल युक्त जल से आप स्नान कीजिए। त्रिवेणी का जल और जौ मिला के उससे आप स्नान करेंगे तो ये अति कल्याणकारी होगा। आपका एकादशी के दिन जो स्नान है वो बहुत ही पुण्यदायी हो जाएगा। इसके कई लाभ हैं। एक तो एकादशी के अवसर पर आपको त्रिवेणी जल से स्नान करने का फल प्राप्त होगा। एकादशी, वो भी कौन सी? जेठ की एकादशी। जेठ की एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जेठ माह में त्रिवेणी स्नान या गंगा स्नान का पुण्य फल बहुत अधिक है। तो इस अवसर पर आप जब कुंभ के जल से स्नान करेंगे तो वो पुण्य जो है वो अपने आप कई गुना अधिक हो जाएगा, क्योंकि इस दिन एकादशी का बहुत ही पुण्यदायी दिन है और बहुत ही शुभ योग है। साथ ही क्योंकि आप स्नान कर रहे हैं त्रिवेणी कुंभ के जल से, तो त्रिवेणी कुंभ का जो जल है वो तो कितना शक्तिशाली है, हमने अभी आपको बताया ही। इसीलिए आपको इस विधि से स्नान करना है। प्रयास कीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का। ब्रह्म मुहूर्त में ना कर पाए तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही आपको स्नान कर लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो प्रथम कर्म हुआ आपका स्नान त्रिवेणी जल से और जौ के साथ। इसके बाद आप सूर्य देव को जल दीजिएगा। जो जेठ का महीना है ना, जेठ के महीने में सूर्य देव की आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है, क्योंकि इस महीने में सूर्य की आराधना का विधान शास्त्रों में कहा गया है। सूर्य देव को जब आप जल देंगे तो सूर्य देव को जल देने से पहले जो लोटा होगा उसको अच्छे से मांजिएगा। उसमें थोड़ा सा त्रिवेणी का जल जो आपके पास है वह डालिएगा। लाल रंग का पुष्प डालिएगा, रौली मिल जाए तो रौली डालिएगा, और उससे आप सूर्य देव को जल दीजिएगा। इसका पुण्य भी इस एकादशी पर बहुत अधिक प्राप्त होगा आपको। कारण एक तो एकादशी, दूसरा त्रिवेणी का शक्तिशाली कुंभ का जल, और तीसरा ये जेठ का महीना है। ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव की आराधना करने से सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं। तो दूसरा कार्य ये कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि ये जल आप सुबह 8 बजे से पहले दे दें, 8 बजे के बाद नहीं, क्योंकि जेठ के महीने में जितनी जल्दी आप सूर्य को जल देंगे उतना उत्तम रहेगा। सूर्य देव को जल देने के बाद आप माता तुलसी को जल दे सकते हैं। देखो, एकादशी पर माता तुलसी को जल देने में कोई दोष नहीं है, हमने पहले भी बताया है इस बारे में। एकादशी के दिन माता तुलसी को जल दिया जा सकता है, उनकी पूजा की जा सकती है। जो पुराणों में मनाही की गई है, शास्त्रों में मनाही की गई है ना, वो द्वादशी के दिन की गई है। द्वादशी के दिन आपको तुलसी में ना तो पत्ते तोड़ने हैं, ना आपको मंजरी उतारनी है। तो तुलसी से आपको बचना कब है? द्वादशी को। क्योंकि गलती से भी यदि आपसे द्वादशी को तुलसी का पत्ता टूट गया तो वह बहुत ही बड़े पाप की श्रेणी में आता है। हमने पहले भी बताया कि जिस प्रकार से माता सीता को इसका श्राप लगा था, वैसे ही साधारण मनुष्य को भी लगता है। तो आपको द्वादशी के दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाना है। एकादशी को आप जल दीजिए, त्रिवेणी का जल मिला के दीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। जेठ की अपरा एकादशी पर इसका पुण्य फल कई गुना अधिक बताया गया है। इसके अतिरिक्त आप पीपल को जल दे सकते हैं, अपने पितरों को जल दे सकते हैं। ये आप अगर कर पाएंगे तो आपके लिए अधिक कल्याणकारी होगा। जल देने के बाद अब आपने अपने पूजा स्थल पर बैठना है और पूजन करना है। पूजन में क्या प्रयोग है इस जल का, ये बताएंगे आपको। पूजन करना है तो पूजन की सामग्री आप एक बार एकत्र कर लीजिए, पूजन की क्या सामग्री है, और इस सामग्री को आप समय से लेके रख लीजिएगा। इसमें से अधिकतम जो सामग्री है वो आपके सभी के घर में होती है। कुछ एक दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपको लानी पड़े बाजार से। तो आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का कोई चित्र या प्रतिमा, नहीं है तो ले आइएगा। उनको स्थापित करने के लिए कोई चौकी, बिछाने के लिए उसके ऊपर एक कपड़ा पीले रंग का,
रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य में भोग लगाने के लिए जो भी आपके पास हो, आप फल ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, कुछ ना हो तो आप मिश्री भी ले सकते हैं। भोग लगाने के लिए नैवेद्य आपको लेना है। नैवेद्य के अतिरिक्त जनेऊ ले लीजिएगा। माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए अपरा एकादशी के लिए 7 कमलगट्टे अवश्य लीजिएगा। 7 कमलगट्टे लेने हैं आपने। इसके अतिरिक्त खुले फूल लीजिएगा और फूलों की माला लीजिएगा। लाल रंग का फूल यदि कोई मिलता है तो वो उत्तम है। गुलाब ले लीजिएगा माता को अर्पित करने के लिए। भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ ले लीजिएगा और इत्र आपके पास होना चाहिए। तांबे का एक पात्र लेना है। तांबे का लोटा आपके पास होगा, नहीं है तो ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है और आसन लगा के बैठ जाइए। जो तांबे का लोटा है ना, उसमें आप जल भरेंगे। पहले उसको मांझ लीजिए अच्छे से, फिर उसमें पहले त्रिवेणी का जल भरिए। त्रिवेणी का जल भरने के बाद अब उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। सबसे पहले सामग्री का और स्थान का पवित्रीकरण किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा, जिससे कि जो स्थान और सामग्री है वह पूजा के योग्य हो सके। तो जो पुष्प है उसको जल में डुबोइए। लोटे में जो जल है उसमें डुबोइए। एक फूल लीजिए और फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और स्थान पर जहाँ पर आपने पूजन करना है। ओम पवित्रो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का शुद्धिकरण किया, पवित्रीकरण किया। अब आप भगवान का पूजन करेंगे तो पहले भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए चौकी लगाई जाए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और उस पर भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान को सबसे पहले पुष्प अर्पित कीजिए इस भाव से कि हे प्रभु, ये हम आपको आसन अर्पित कर रहे हैं। आप ये आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ पर विराजमान हो, इस आसन पर विराजमान हो तथा हमारी पूजा को ग्रहण करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। स्थापना करने के बाद उनके सीधे हाथ की तरफ घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अब आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और सीधे हाथ पर जल लेकर अपने हाथ को धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार जल आचमनी करेंगे। आप 1-1 चम्मच जल से आचमनी करेंगे। 1-1 चम्मच जल लेंगे। 1-1 मंत्र पर आपको 1-1 चम्मच जल पीना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और अब हम भगवान का पूजन करेंगे। यदि पारिवारिक जन भी बैठ के साथ में पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिससे कि जो पूजा की सामग्री है जब आप अर्पित करें तो वह पैरों में ना आए, इधर उधर ना फैले। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अपरा एकादशी व्रत पूजन निमित्तार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु पूजन अंतर्गते भगवान श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। कौन सा जल? जो त्रिवेणी युक्त जल है उससे 1 चम्मच से जल सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। और यदि आपके पास प्रतिमा है ना, तो प्रतिमा को आप त्रिवेणी युक्त इस जल से स्नान कराइए। और स्नान कराने की विधि ये रहेगी कि आप शंख लीजिएगा और शंख से आप अर्घ दीजिएगा भगवान को। स्नान के लिए जल आगे अर्पित करेंगे, अभी हम अर्घ दे रहे हैं। तो अर्घ के रूप में शंख से जल अर्पित कीजिएगा भगवान को प्रतिमा के ऊपर। और अगर आप पूजन कर रहे हैं तस्वीर पर तो सामने रखे पात्र में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए अर्घ के रूप में। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। आचमनिम समर्पयामि। आपने त्रिवेणी के जल से भगवान को जलाचमनी कराई है। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय त्रिवेणी जल समर्पयामि। त्रिवेणी का जल समर्पित कीजिए स्नान के लिए। अब पंचामृत का स्नान कराएंगे। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, शक्कर और गंगा जल मिला लीजिए। घी भी लीजिएगा इसमें गाय का। ये 5 चीज़ें मिलाइएगा। शहद नहीं होगा, शहद के स्थान पर आप त्रिवेणी का जल प्रयोग कीजिएगा। और इस पंचामृत से आप भगवान को अभिषेक कराइएगा। अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, तो फूल पर लगा लीजिए पंचामृत को और वह फूल भगवान को चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि।
पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय त्रिवेणी जलम समर्पयामि। त्रिवेणी का जल अर्पित कीजिए और स्नान कराइए भगवान को शुद्ध जल से। अब प्रभु को वस्त्र पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत जनेऊ, जनेऊ हमने लेने को बोला था, जनेऊ लीजिए, उसको थोड़ा सा रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को पुष्प पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक कीजिए, प्रेम से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते पुष्पाणि पान्तु। अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के लिए फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा खुले फूल अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाइएगा और दीप दिखाइएगा। धूप दीप दिखाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। ओम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में कोई फल, कोई मिठाई या मिश्री, जो भी आपके पास उपलब्ध है वह आप अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरु। अब आप पुनः जलाचमनी कराएंगे, भोजन अंत वाली, ये भी उसी जल से जिसमें त्रिवेणी का जल मिला हुआ है। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। भोजनान्ते जलाचमनिम त्रिवेणी जलम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम। अब भगवान को आप तांबूल अर्पित करेंगे तो पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह बीड़ा अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। अब आपने लेने कमलगट्टे, 7 कमलगट्टे लेने हैं। इनको त्रिवेणी के जल से स्नान कराओ। पहले त्रिवेणी के जल से स्नान कराओ, धो दो इनको अच्छे से और उसके बाद हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करो। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करो कि हे माँ लक्ष्मी, ये त्रिवेणी जल से शुद्ध किए हुए कमलगट्टे हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें और हे मातेश्वरी सदा हमारे घर में वास करें, जिससे कि धन धान्य के भंडार हमारे घर में बने रहें और हम सदा सदकर्म करते हुए आपके श्री चरणों की सेवा करते रहें। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी नमः। पद्म बीजम समर्पयामि। माता को कमलगट्टे अर्पित कर दीजिए। वो दक्षिणायाम, हाथ में दक्षिणा लीजिए और दक्षिणा लेके अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। इस प्रकार से दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हमने आज ये जो त्रिवेणी के जल से आपका पूजन किया है, आप इसे स्वीकार करें और प्रभु दया का आशीर्वाद प्रदान करें। ये मातेश्वरी, हमने त्रिवेणी जल से आपका पूजन किया है, आपको पद्म बीज त्रिवेणी युक्त जल से पवित्र करके अर्पित किए हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए और सदा हमारे घर में वास कीजिए, सदा हम पर कृपा करते रहिए। इस प्रकार से मातेश्वरी को प्रणाम कीजिएगा। इसके बाद आप एकादशी की कथा सुनिएगा। एकादशी की कथा सुनने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिएगा। संभव हो तो नारायण रक्षा कवच का भी श्रवण कीजिएगा, क्योंकि इस एकादशी पर नारायण रक्षा कवच श्रवण करने का भी उत्तम फल बताया गया है। ये श्रवण करने के बाद आप आरती करेंगे। तीनों ही पाठ हमारे इसी चैनल पर आपके लिए वीडियो के रूप में उपलब्ध रहेंगे। पहले से ही वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप कृपया उसे अवश्य देख लीजिएगा। कथा सुन के, शास्त्रनाम सुन के, नियमों के अनुसार अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों की जानकारी हमने पहले भी दी है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और किसी के प्रति भेदभाव ना बरतते हुए, कुछ भी अहितकर किसी का ना करते हुए, कोई पाप कर्म ना करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को जागरण कर सकते हैं तो जागरण कीजिए और अगले दिन व्रत के पारण के लिए सूर्य उदय से पहले उठ जाइए, जिससे कि आप सूर्य उदय पर पारण का पूजन
कर सकें। तो इस प्रकार से आप जो त्रिवेणी का जल है उसके इन प्रयोगों को कीजिएगा, ये आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा और ये जो प्रयोग हैं आपके इस एकादशी व्रत पूजन को कई हजार गुना अधिक लाभदायक बना देंगे। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि।